भागवत में पहले, मध्य और अंत में केवल सत्य का ही प्रतिपादन किया गया है। पहले श्लोक में आपने सुना सत्यम परम धीमहि, और भागवत का जब मध्य आता है उसमें भी सत्य व्रतम सत्य परम, तो मध्य में भी केवल सत्य का ही प्रतिपादन किया गया। और भागवत जो अंतिम अध्याय है उसमें भी ऐसा ही वर्णन आता है, तस्मई ये भागवत के आदि में भी केवल सत्य है, मध्य में भी सत्य है और अंत में भी केवल सत्य ही बचता है। भागवत सत्य का प्रतिपादन क्यों किया गया है? शायद महर्षि वेदव्यास ये बताना चाहते हैं कि जीवन सत्य पर चलने का यदि हम संकल्प लेते हैं तो हमारी शिव पूजा भी सार्थक है, हमारा मंदिर जाना भी सार्थक है और हमारा कथा सुनना भी सार्थक है। और यदि सत्य को हम जीवन में नहीं अपना पाए तो हमारा मंदिर जाना भी निरर्थक, शिव पूजा भी निरर्थक है। इसलिए महर्षि वेदव्यास जी बता रहे हैं कि सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है। राम भी सत्य है, कृष्ण भी सत्य है, इसलिए सत्यम परम धीमहि। श्री तुलसीदास जी ने कहा है, धर्म ना दूसर सत्य समान, आगम निगम पुराण। सत्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं होता। महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा है शास्त्रों में, असत्याद परा अधर्म, अर्थात नहीं असत्य सम पातक पुंज। असत्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं होता और सत्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं होता। इसलिए जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलने का संकल्प प्रत्येक मनुष्य को लेना चाहिए। यही जीवन का सार है, यही जीवन का परम तत्व है।